आसिफ अंसारी, आप पे खिदमत फिर से हाजिर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पे। यहाँ पे आज एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है। एहतजाज जो हो रहा है, मैं आपको बता चलूँ कि अक्सर इलाकों में आपने देखा होगा कि मंशियात फ़रोग़ कर रहे हैं। इससे जो होता ये है कि इलाके में जो बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने वाले, उनका मुस्तकिल ख़राब हो। आज जो मौजूद हैं हसनैन शेख मौजूद हैं, और आज हम इनसे जानते हैं कि मंशियात के हवाले से जो रैली निकाली जा रही है, जो एहतजाज हो रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आसिफ भाई, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हसनैन भाई, आज जो एहतजाज हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पुरअमन एहतजाज हो रहा है। आप लोगों ने ये कुरंगी 4 नंबर से लेके 5 नंबर तक रैली निकाली पुरअमन, और बहुत ज़बरदस्त रैली निकाली। तो हसनैन भाई, मुझे ये बताएं कि आज जो ये मंशियात का एहतजाज हो रहा है, तो ये आपका एहतजाज कामयाब होगा आज? जी इंशाल्लाह। हमने आज जो एहतजाज किया है उसका मकसद ये था, नीट एंड क्लीन कराची। हमें मंशियात से पाक कराची चाहिए, हमें स्ट्रीट क्राइम से पाक कराची चाहिए। हमारी तरजीह तो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन हम खुसूसन कराची को यूँ प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, हमारी कोशिश ये थी कि भाई मंशियात का जो अड्डे चल रहे हैं जगह जगह पर, जवान नस्ल इससे ख़राब हो रही है, परेशान है माएँ बहनें। स्ट्रीट क्राइम वाला 10,000 रुपये का मोबाइल छीन के लेके जाता है, किसी के घर के बेटे को गोली मार के चले जाते हैं। हमने अपील करी है सिंध पुलिस से, सिंध रेंजर से और सीपा सलार फ़ौज जनरल आसिफ मुनीर साहब से अपील करी है कि खुदारा आप कराची की तरफ देखें। कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को लेकर चल रहा है, तो आप इसकी तरफ नज़र षानी करें। जो हमारे कराची के मसाइल हैं इसको देखें, खुसूसन मंशियात को जो है वो फौरी तौर के ऊपर बंद कराया जाए। लोग यानी किन किन लोगों ने आपके साथ इस एहतजाज में शिरकत की है, आप बताएंगे? देखिए, हमारे साथ जो है ना बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है। इंडिविजुअल लोग ज़्यादा हैं, कुछ हमारे मेंबरान हैं। इंडिविजुअल लोग वो हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भाई के साथ कोई वाक़या हो चुका है, किसी के बेटे के साथ कोई वाक़या हो चुका है। तो सब इंडिविजुअल लोग हैं, ये दुखे हुए दिल के लोग हैं जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, और हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। जी नाज़रीन, जैसे भी आपने देखा, मैं मौजूद था डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पे, और हसनैन भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज पुरअमन जारी रहेगा। K22 के साथ आसिफ अंसारी, अल्लाह हाफिज़। कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम मोहतरम जनाब नवीद सलीम और उनके साथ मोहतरम जनाब उमेर सलीम साहब के सदर सिंध हैं, इनके ज़ेर एहतमाम आज का ये प्रोग्राम हुआ। हमें भी इन्होंने दावत दी। सुन्नत बैनुल मसालिक उलमा इत्तेहाद कराची के प्लेटफार्म से हम इसमें शरीक हुए। जैसे कि आपको मालूम है कि आज तक आम तौर पर अगर कोई घर से निकलता है तो शाम तक के उनके घर वाले इस इंतजार में नहीं होते जिंदा आएंगे, जेब में 400-500 रुपये की मजदूरी है वो लेकर आएंगे। हालात इस टाइप तक पहुँच चुके हैं कि मेरे सच्चर, मेरे भतीज, मेरे कराची, मेरे मरीज, मेरे लाडली कुरंगी की माएँ बहनें जब कंपनियों में सुबह काम करने के लिए निकलती है, 30 मिनट की मेहनत के बाद जब वो शाम को घर लौटती है, तो इन दो चोरों को, इन डकैतों को, इन बदमाशों को कौन बताता है कि ATM से वो जब अपनी तनख्वाह निकालती है तो उसी ATM के पास खड़े होकर चोर और डकैत हमारी माँ बहनों से तनख्वाह छीन लेते हैं। वो किस तरह अपने बच्चों को पाले, वो किस तरह अपने घर को निकाले, वो किस तरह अपने मकान का किराए दे, वो किस तरह गैस और बिजली का बिल अदा करे। मैं वज़ीर आला सिंध साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सिंध रेंजर्स को जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब के दौर में रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए थे, उसी तरह इख्तियारात दोबारा सिंध रेंजर्स को और सिंध पुलिस को दिए जाए इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि कल शराबी रोड में एक मामूली सिपाही, पुलिस का एक सिपाही वहाँ पर नाके पे खड़ा हुआ था। जापान के जो सफीर उस गाड़ी में जा रहे थे, उसने अपनी जान को फेंकते हुए भीषण करते हुए
चले सफाती है। इस तरह हमारे मुजाहिद है, हमारी पुलिस में भी जवान है, हमारे सेल्फ रेंजेस के भी जवान है। एक मरतबा इनको इजाजत दी जाए, अल्लाह रब्बे काबा की कसम खा के बताएं, ये हमारे वो जवान जो हमारी माँ बहनों के रखवाले हैं, यही रेंजर्स वाले हैं, यही